हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इसमें वीडियो में। इस वीडियो में हम कार्बन तथा उसके यौगिक कक्षा 10 वाला जो चैप्टर था उसका हम लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है साबुन तथा अपमार्जक। क्या नाम है? साबुन। पहले हम साबुन ही हेडिंग लगाते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग इसको? शॉप। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ खास होता नहीं है। वसा उठाइए, हाई क्वालिटी की वसा अगर उठाते हैं, जैसे तेल लीजिए, वसा लीजिए, चर्बी लीजिए, जैतून का तेल लीजिए, सब तेल को लीजिए और उसको क्षारों के साथ गर्म कर दीजिए। क्षार के साथ क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? साबुन। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण कहते हैं। तो फटाक से हेडिंग लगाइए साबुन। जल्दी हेडिंग लगाइए साबुन। तो आप कह सकते हैं ये हमें तब प्राप्त होते हैं, परिभाषा बता रहे हैं साबुन की, ये हमें तब प्राप्त होते हैं जब वसीय क्या वसीय जब वसीय अम्लों को क्षारों के साथ गर्म किया जाता है। क्षार समझते हैं, जिसके पास क्या रहता है? OH, जो जली विलय में OH आयन देते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। बेस नहीं देखा है तो जाके क्षार वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिए। हम ये हमें तब प्राप्त होते हैं जब वसीय अम्लों को क्षारों के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी परिभाषा। ये आप कह सकते हैं, ये दूसरी परिभाषा और एनसीईआरटी की परिभाषा ही है। ये लंबी, कैसी लंबी, एल की लंबी लंबी संरचना बताता था कार्बन, उसका अद्वितीय गुण था ये दो का लिख क्या? ये लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला आपको पता है ना, कार्बन के हैड पावर टू मेक द लॉन्गर 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 एंड लॉन्गर चेन। ये लंबी श्रृंखला वाले, ये लंबी श्रृंखला वाले कैसे? हम वसीय अम्ल क्या बोल रहा है? यही आप तेल और लेके जाएंगे उसी साबुन। साबुन सिंपल आप घर पे भी बना सकते हैं। कहीं से सोप बेस लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए सोप बेस, ठीक है, और उसको पिघलाइए और उसके अंदर आपका जो भी है, एलोवेरा है, विटामिन ई की गोलियां हैं, सब डालिए। आपको कलर में जो कलर पसंद है वो कलर डाल दीजिए। तो बस उसको लीजिए, जो आपका सॉलिड बनेगा उसको साचा में डालिए, उसको निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, आपका साबुन तैयार है। ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के, इसको क्या बोलते हो? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कैसा लवण? कहां से आ गए? लवण होते हैं। यही आपका है मेन। तो हाँ, क्या भैया, अम्ल किसी क्रिया करने के बाद क्षार से, अम्ल क्षार क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो यही है, ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या ये लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन 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 कार्बन। फटाक से इसको आप लोग नोट करिए, चलिए जल्दी नोट करिए। साबुनीकरण देखा जाए क्या होता है? साबुन का बनना ही साबुनीकरण होता है। साबुन का बनना ही क्या होता है? साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या बोलना भैया? तेल, घी, चर्बी, बोलो जानवर की चर्बी भी, पहले चर्बी, इन सबको किसके साथ? क्षारों के साथ क्या कर देना है? क्षारों के साथ बेटा क्या कर देना है? गर्म कर देना है। गर्म करने का सिंबल है तेल, घी, चर्बी। क्षार को गर्म करने का है। जैसे ही गर्म करोगे आपको क्या मिलेगा? साबुन मिलेगा। एक चीज और मिलती है, ग्लिसरॉल, बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम फिलहाल साबुन देखते हैं। तेल, घी, चर्बी को क्षारों के साथ, क्षार में कोई स्पेशल लोग होते हैं, या तो NaOH या तो KOH। सर के लिए एक यूज कर रहे हैं, हाँ बताते हैं। साबुन आपका एक होता नहीं है, एक कपड़ा धोने का साबुन होता है, एक नहाने का साबुन होता है। जब आप NaOH डालोगे ना, अब मैं बताता हूँ NaOH, तो आपका जो साबुन बनेगा कैसा बनेगा बेटा? हार्ड। ये कैसा साबुन है? हार्ड साबुन। और जब इसमें आप KOH डालोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे, तो आपका साबुन क्या बनेगा? सॉफ्ट बनेगा, मतलब नरम। तो आप समझ गए होंगे कौन सा साबुन
नरम, सॉफ्ट नरम लिख दिया, यहाँ पे साबुन रहेगा। तो अब बता सकते हो कौन सा नहाने का है और कौन सा कपड़ा धोने के काम में। तो ये हार्ड साबुन है, कैसे नहाओगे पीठ छिल लेगी। हार्ड साबुन है तो ये किस काम में आ जाएगा भैया, कपड़ा धोने के। किसके काम में बेटा, कपड़ा धोने में। और वही के सॉफ्ट साबुन है तो ये नहाने में, फेस पे लगाएंगे, सुंदर सुंदर दिखेंगे। चलो 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 नोट करो। हाँ, इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं कि जब हम वसी अम्ल को क्षारों के साथ मिलाते हैं तो ये साबुन बन जाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। और अन्य OH क्या यूज करते हैं क्षार में, तो अपना साबुन कपड़ा धोने वाला। KOH यूज करते हैं तो अपना साबुन नहाने वाला। फटाक से नोट करो। चलिए अब तेल की कुछ चीजों की बातें करते हैं कि तेल में क्या क्या होता है और क्यों होता है। अरे तेल, सॉरी, साबुन में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका काम क्या होता है हम देख लेते हैं। तो साबुन बनाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है नमक। है नमक, शौक लगा क्या? तो नमक क्या करता है बेटा, नमक साबुन को गलाने के काम में आता है। किसके, गलाने के काम में आता है। गलेगा नहीं तो कैसे, आप उसको आंख पे रगड़ोगे पानी के साथ, तेल रगड़ोगे। नमक का काम गलाने के लिए। नमी, साबुन में नमी होती है कितनी %? 10%। ज्यादा कम होगी तो क्या होगा, अगर नमी 10% से ज्यादा होगी तो तेजी से गलेगा। तेजी से। नया साबुन खरीद के लाए, एक ही दिन आए, गल के खत्म। नया साबुन खरीद के लाए, नमी ज्यादा है, गल के खत्म। अब गए तू ही नहाने, साबुन खत्म, मम्मी तुझे खाई क्या साबुन, दिक्कत है कि नहीं। तो 10% तो खत्म। अब कम रहेगा तो क्या रहेगा, अगर कमी है 10% से कम है तो साबुन चटक जाएगा। चटक जाएगा मतलब टूट जाएगा, साबुन में दरारें पड़ जाएंगी। तो दिक्कत है। नमी हमेशा 10% ज्यादा रखेंगे तो भैया तेजी से गलेगा, कम रखेंगे तो चटक जाएगा। तीसरा है, कभी साबुन नहाते नहाते आप देखे होंगे कि आपकी आंख में पूरा लगने लगता है, आंख जलने लगती, आपको क्या लगने लगती, जलने। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, जानते हैं क्या इसको, किसकी पहचान ली, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके वजह से क्या होती है लल्ला, जलन। इसके वजह से आंखों में क्या होती है, जलन होती है। ठीक। अब अगला है रेजिन। क्या है, रेजिन। नहाते वक्त सर पे कुछ बनता है क्या, सफेद सफेद, तो क्या होता है, झाग। उसकी वजह कौन होती है, झाग होती है। अगला है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का काम होता है, ये झाग को जल्दी सूखने नहीं देता है। ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो मैं इसको जल्दी बता रहा हूं यार, जल्दी सूखने नहीं देता, मतलब तुरंत अगर झाग सूखे नहीं तो सर तो जम जाएगा ना जी, तो दिक्कत है कि नहीं है। यही है। अब ग्लिसरॉल का काम एक और होता है, पारदर्शी। क्या बताता है, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी। अरे पीएच साबुन देखे नहीं क्या, पीएच साबुन पारदर्शी। ग्लिसरॉल उसमें ज्यादा होता है इसलिए थोड़ा आर पार उसमें से दिखता है। लाइफ बॉय में देखो, दिखेगा, दिन भर देखते रह जाओगे। हाँ, और जो आप बुलबुले दिखते हैं, कुछ बुलबुले आपको सफेद दिखते हैं, जो जैसे साबुन से निकाले उड़ाते हो, तो कुछ बुलबुले कैसे दिखते हैं, सफेद। तो बुलबुले अगर सफेद दिख रहे हैं, देखो विकल्पी में पूछा जाता है, तो ये है परावर्तन। ये क्या है, परावर्तन। रंगीन दिख रहे हैं, ढेर सारा परावर्तन, मतलब इसको साइंस में विवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। याद रखिएगा, बुलबुले अगर सफेद दिख रहे हैं तो उसका काम क्या है, परावर्तन। और अगर बुलबुले आपको कैसे दिख रहे हैं, रंगीन, तो उसका नाम व्यतिकरण। ओहो, विवर्तन क्या गया, व्यतिकरण। परावर्तन आप जानते हैं, आना टकरा के चले जाना। विवर्तन, सम इधर आना उधर जाना, चारों ओर अगर परावर्तन हो रहा तो विवर्तन, व्यतिकरण। व्यतिकरण में बुलबुला रंगीन। आपको महसूस हुआ कभी 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 बुलबुले आप धूप में देखेंगे तो रंगीन लगेगा, कभी कभी क्या लगेगा, सफेद लगेगा। तो सफेद परावर्तन के कारण और व्यतिकरण के कारण रंगीन। तो ये थे साबुन के, आपके जो भी साबुन में होता है वो। अब साबुन के किसी एक अणु को उठाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। एक अणु को उठाते हैं और थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं पहले।
सर लंबी श्रृंखला लेनी है, लंबी श्रृंखला एल्किल, लंबी श्रृंखला बेटा किसकी, एल्किल की। तो फार्मूला क्या, RCOON, ये माइनस और ये प्लस। आर क्या होता है, एल्किल। आर क्या होता है, एल्किल होता है। तो तीन व्यवस्था इसके हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से हम सोडियम पोटेशियम लेते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फार्मूला आप याद रखिएगा, RCOON। तो पहला है C15 H31 C00 निगेटिव, ठीक है। C17 35 C00 निगेटिव, C17 H33 C00 निगेटिव। ये क्या है सब, एल्किल है। एल्किलों का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये आर का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो ये सारे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन इसका दुगना और एक अधिक, तो 15 दूना 30 1 31, 17 दूना 34 1 35। लेकिन ये गड़बड़ है, C17H33। तो याद रखिएगा, दो तरीके होते हैं, अगर फार्मूला मिलाएंगे तो गड़बड़ है कि नहीं है। ये ओलिक एसिड है, कौन सा एसिड, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल के बनते हैं ये। अरे भैया एल्किल का फार्मूला 15 दूना 30 1 31, फार्मूला सही है, दुगना से एक अधिक, 17 दूना 34 1 35 से भी सही है। लेकिन ये गड़बड़ है ना, 17 दूना 34 1 35 होना चाहिए था, 33 से एक कम। तो ये इस फार्मूले का पालन कर रहा है, CnH2n-1, CnH2n थे ओलिक अम्ल है। और दो तरीके का होता है, संतृप्त एल्किल समूह, संतृप्त एल्किल, और यहाँ पे असंतृप्त एल्किल, असंतृप्त एल्किल। तो ये हमारा जो है असंतृप्त एल्किल। याद रखिएगा, इसमें किसी जगह डबल बांड रहता है, तभी पेट भरेगा जी। इसमें किसी जगह क्या रहता है बेटा, डबल बांड रहता है, ठीक है। तो ये है पोमीटेट, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोमीटेट। ओलिएट, ये अपना कौन है, ओलिएट। और बचा कौन, स्टीरेट। नाम थोड़े हैं हुस्ट पुस्ट, आप याद रखिएगा, पोमीटेट, स्टीरेट, ओलिएट। तो यह फटाक से नोट करिए, साबुन का फार्मूला ये आर का। और याद रखिएगा, ये फार्मूला की 15 दूना 30 से फार्मूला फॉलो करने से आप गलत लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह दुगुना से एक कम है, मतलब ये असंतृप्त एल्किल समूह से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको आप फटाक से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। साबुन के किसी एक अणु को हमें अब ये जानने जा रहे हैं कि साबुन आखिर किसी चीज को साफ कैसे करता है, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करो नोट करो नोट करो। साबुन के किसी एक बंदे को उठाते हैं, साबुन के किसी एक बंदे को क्या उठाते हैं, उठाते हैं। तो अगर संरचना की बात करें, साबुन के कण की संरचना की, तो इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। विरागी मतलब जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो आए जो इसको प्यार वार से कुछ लेना देना नहीं है। जल रागी, जल से प्यार, जल से प्यार करने वाला। जल विरागी, जल से दूर भागने वाला, जल से दूर भागने वाला। जल से दूर भागेगा मतलब गंदगी से जुड़ेगा। जैसे गंदगी, यदि कपड़ा गंदा कपड़ा से साफ करे जाओगे तो वही बात है, गंदगी से जुड़ेगा। इस बात को तुम लोग ऐसे समझो कि साबुन का दो टुकड़ा होता है, एक मान लो ऐसे बाल्टी में पानी, उसमें कपड़ा डाल दिए, उसमें ऊपर से साबुन या निरमा जो भी आपका डाल दिए, ठीक है। अब निरमे के दो हिस्से, निरमे कितने हिस्से बेटा, दो हिस्से। एक हिस्सा गंदगी से मिल गया, दूसरा हिस्सा पानी से मिल गया। तो जो गंदगी से मिला उसके अंदर चला जाएगा, गंदगी को हजारों टुकड़ों में फटाफट फटाफट तोड़ देगा।
अब फिर आप रगड़ोगे तो उसके हिस्से गिर जाते हैं। अब एक बात और, जो ऊपर का हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा उधर जाने का प्रयास करता रहता है, इस चक्कर में कपड़े से गंदगी निकल, फील करिए, कपड़े से गंदगी निकल जाती है और आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ। तो जल रागी और जल विरागी में आपको ये बताना है कि साबुन का वो हिस्सा जो जल से जुड़ा रहता है, जो जल से नहीं होता है, जल से प्यार करता है, स्नेह करता है, वो जल रागी। और जो जल से दूर भागता है, गंदगी, तेल, इन सबों से जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, जल विरागी बोलते हैं। ठीक है। साबुन क्या था, RCOO, इसमें कौन जल से प्यार करने वाला है और कौन जल से दूर भागने वाला है। तो जल से दूर भागने वाली ये आर जो है जल विरागी है, मतलब कार्बन की जो लंबी चेन होती है C, ये जल से क्या भागती है बेटा, दूर भागती है। वही जल रागी में तो बचा कौन, आर चला गया तो ये लोग बचे, तो ये लोग क्या हो गए, जल रागी। ये लोग जल से क्या करते हैं, प्यार की जो एथिल समूह होता है वो जल विरागी होता है, बाकी जो बचे वो जल रागी होते हैं। नोट करिए इसको। हाँ, सोडियम पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, के भी हो सकता है। जल रागी जो जल से प्यार करते हैं, जल विरागी जो जल से दूर भागते हैं। अब क्लियर है। अब देखते हैं मिसेल संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड में पूछी जा रही है, कब बनती है, इसका क्या होता है। मिसेल संरचना यह तब बनती है जब साबुन को जल में डाला जाता है, साबुन को जल में डाला जाता है तथा वहां तेल यानी मतलब गंदगी, अशुद्धि उपस्थित हो तो ये एक स्पेशल संरचना प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइसेल बोलते हैं। मतलब मिसेल संरचना ये गोलाकार टाइप की होती है, ऐसे ये ऐसे बनाएगी। और जो जल के अणु भैया उसके बनाते हैं, साबुन के बनते हैं, ये आपको नहीं करना, खटखट बन नहीं रहा है, मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे सोडियम है पोटेशियम, यही जो गोलाकार संरचना होती है क्या बोलते हैं, बल्से। ठीक। तो ये सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, ये जल रागी लोग हैं। और जो लंबी लंबी चेन, मतलब ये ऐसे मैं बना ले रहा हूँ, ये हिस्सा जल रागी और जो चेन वाला है मतलब इसमें कार्बन वाले, ये हिस्सा जल विरागी। ठीक है। तो बस यही होता है कि ये जब आप उसमें डालते हैं पोंछ क्या करती है, पोंछ। जल विरागी को पोंछ बोलते हैं। जल विरागी को नहीं, इसको पूंछ बोलते हैं। जल विरागी को पूंछ, इसको क्या बोलते हैं, सिर। मतलब साबुन का एक सिर होता है, एक पूंछ होती है, सिर जो होती है जल रागी और ये जल विरागी। तो जब बाल्टी है, बाल्टी में पानी था, पानी में साबुन, जैसे मानो यहाँ पे गंदगी, पानी में आपने साबुन डाल दिया, तो साबुन डालेंगे तो साबुन गंदगी के पास कौन हिस्सा जाएगा, पहुंच जाना चाहती है, पहुंच जाएगी, लेकिन सिर कहाँ रहेगा, ऊपर। और ये भी बात है, जो जल विरागी तेल के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी, तेल को क्या कर देगी, तोड़ देगी, छोटे छोटे टुकड़े। और जो कि इसका एक हिस्सा ऊपर की ओर हमेशा उसको खींचेगा, और जब आप रगड़ोगे तो गंदगी टूट के पानी में गिर जाएगी और आपका कपड़ा बेटा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मिसेल संरचना है कि नहीं इंपॉर्टेंट, नोट करिए। मिसेल संरचना ये बनाइएगा, पेपर में इसको बनाना जरूरी है। ठीक है। लेकिन हार्ड वाटर, कैसा वाटर, हार्ड वाटर में साबुन फेल हो जाता है। हार्ड वाटर में क्या हो जाता है, साबुन फेल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। ये कब आते हैं? तो जब भूमिगत जल, हार्ड वाटर में आपको बताता हूँ कैसे बनता है। वो सब तो जल भूमिगत होता है, तो जब भूमिगत जल चट्टानों से, चूने वाले पत्थरों से आता है तो उनमें सब खनिज मिल जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐसे मिलते जाते हैं, तो यही हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है। इसीलिए हार्ड वाटर अगर आपके पास है तो उसको गर्म कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, गर्म, तब साबुन काम करेगा। अगर आप हार्ड वाटर में भी काम करना चाहते हैं तो वहीं पे आप क्या लेके आएंगे बेटा, अपमार्जक, डिटर्जेंट। वहीं पे क्या लेके आएंगे आप, अपमार्जक, अपमार्जक लेके आएंगे, जिसको डिटर्जेंट बोला जाता है। साबुन कब नहीं काम करेगा, जब हार्ड वाटर होगा। जब हार्ड वाटर में साबुन नहीं काम करेगा। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बंधे होते हैं। और हार्ड वाटर कैसे बनता है, जब भूमिगत जल पहाड़ों से, चट्टानों से, छूने वाले पत्थरों से होके जाता है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाता है, तो ये हार्ड वाटर का निर्माण करते हैं। तो जहां हार्ड वाटर में फेल मार जाता है वहां पे कौन आता है लल्ला, अपमार्जक आता है। ठीक है, अपमार्जक का फार्मूला नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, C18H29 C18H29 OSO O3S। तो यही था आपका अपमार्जक। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कुछ दिक्कत है जरूर पूछिए, मेरे कल आप साइंस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।